तो बच्चों अब स्टार्ट करेंगे हम अपना एक अगला एग्जाम्पल। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले क्वेश्चन रीड करेंगे हम, क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन देखोगे आप, तो क्वेश्चन है आरती लिमिटेड ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ 20,000 शेयर। ठीक है, तो मतलब आरती लिमिटेड ने 20,000 शेयर क्या करे हैं, ऑफर करे हैं। लिखते हैं यहाँ पर, देखो आरती लिमिटेड ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन 20,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच। मतलब एक शेयर हमारा 10 रुपये का है, पेबल एज 3 रुपये एप्लीकेशन के हैं, 5 रुपये अलॉटमेंट के हैं, एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, तो मतलब देखना ध्यान से, ये 10 रुपये का शेयर है हमारा, जिसमें से हम क्या कर रहे हैं, 3 रुपये अपने एप्लीकेशन पर ले रहे हैं, नेक्स्ट क्या है अपना 5 रुपये ले रहे हैं अलॉटमेंट पर, और जो बैलेंस बचेगा वो हम लेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितना बच रहा है, 5 और 3 8, 10 में से 8 गए तो 2, ये। ठीक है, तो ये आ गया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ये हो गया बच्चों अपना अलॉटमेंट, ये हो गया अपना एप्लीकेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है अपना, एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 30,000 शेयर। और हमें एप्लीकेशन कितने की रिसीव हुई है, 30,000 शेयर्स की हमको एप्लीकेशन रिसीव हुई है। तो देखो ध्यान से, एप्लीकेशन रिसीव्ड 30,000 शेयर्स। ठीक है, 30,000 शेयर की हमको एप्लीकेशन रिसीव हुई है। अब नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है बच्चों, लेटर ऑफ रिग्रेट वर इशूड टू द एप्लीकेंट ऑफ 5,000 शेयर्स। मतलब 30,000 में से जो 5,000 शेयर होंगे ना हमारे, उनको हमने रिजेक्ट कर दिया। लेटर ऑफ रिग्रेट का यही मतलब होता है। ठीक है, मतलब इन्होंने हमको एप्लीकेशन का पैसा दिया होगा, 3 रुपये की एप्लीकेशन है अपनी, 15,000 रुपये, तो हमने इनको जैसे का तैसा रिफंड कर दिया कि सर हम आपको शेयर इशू नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हम आपको शेयर इशू नहीं कर पाएंगे। उन्होंने बोला ठीक है भाई मत करो। नेक्स्ट, एंड देयर एप्लीकेशन मनी वॉज रिफंडेड। और उनका हमने एप्लीकेशन का पैसा पूरा वापस कर दिया। नेक्स्ट, एप्लीकेशन मनी फॉर अदर 5,000 शेयर वर अप्लाइड टुवर्ड्स द पेमेंट फॉर अलॉटमेंट। ठीक है, और जो 5,000 शेयर का एप्लीकेशन मनी था वो हमने क्या करा, अप्लाई कर दिया टुवर्ड्स द पेमेंट फॉर अलॉटमेंट मनी, एंड द बैलेंस ऑफ अलॉटमेंट मनी वाज आल्सो रिसीव इन द ड्यू टाइम। ठीक है, कंपनी डिड नॉट मेक फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो बच्चों कंपनी ने ये वाली कॉल हमारी नहीं करी, तो क्वेश्चन में हमें इससे कोई मतलब नहीं है। अब देखो कुछ इस बात का मतलब क्या है, एप्लीकेशन मनी फॉर 5,000 शेयर वर अप्लाइड टुवर्ड्स पेमेंट। अब इसका मतलब देखो ध्यान से बच्चों, सबसे पहले तो यहाँ देखना, 5,000 शेयर रिजेक्ट कर दिए तो कितने बचे, अब 25,000 शेयर बचे। ठीक है, कितने बचे, 25,000 शेयर बचे। अब इसमें से जो 5,000 रुपये एक्स्ट्रा हैं, वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो 5,000 रुपये हम पे एक्स्ट्रा है वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एप्लीकेशन मनी फॉर अदर 5,000 शेयर वर अप्लाइड टुवर्ड्स द पेमेंट फॉर अलॉटमेंट मनी। मतलब वो अलॉटमेंट पर एडजस्ट करेंगे हम उसे। ठीक है, और एक्चुअल में हम कितने शेयर इशू करेंगे, 20,000। क्वेश्चन में 20,000 ही तो बोला गया, हाँ 20,000 शेयर। और एप्लीकेशन हमारी 3 रुपये की है। चलो पहले इसका बच्चों वर्किंग नोट देख लेते हैं। अमाउंट रिसीव्ड, कितना पैसा मिल गया हमको, 25,000 मल्टीप्लाई बाय 3, दैट मीन्स 75,000 रुपये हमको मिल गया। बट अमाउंट शुड रिसीव्ड, हमको कितना पैसा मिलना था, हमको बच्चों 20,000 शेयर पर 3 रुपये मिलने चाहिए थे। तो मतलब क्या हुआ इसका, 15,000 रुपये एक्सेस है। फिर हमने क्या बोला कि अलॉटमेंट पर हम आपका जो पैसा है वो एडजस्ट कर देंगे। तो देखो ड्यू ऑन अलॉटमेंट। ठीक है, कितना पैसा अलॉटमेंट पर ड्यू है, 20,000 शेयर हैं। और बच्चों अलॉटमेंट हमारी कितने रुपए की है, तो हम देखेंगे तो अलॉटमेंट है जो हमारी वो 5 रुपये की है। ठीक है, अलॉटमेंट हमारी है वो 5 रुपये की है। तो कितना पैसा ड्यू हो गया, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये हो गया 1,00,000। अब इस एक्सेस को एडजस्ट कर दो, इसमें से एक्सेस
एडजस्ट। ये हो गया 15,000 माइनस करो, ठीक है, कितना बचा 85,000 रुपीज, ठीक है। तो बच्चों ये तो हो गई अपनी नॉर्मल सी वर्किंग। अब सबसे पहले अब इसकी एंट्री स्टार्ट कर देते हैं हम करना। वैसे इसकी एंट्री पहली क्या बनती, पहली वैसे इसकी एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। मैं तरीके से समझाऊंगा। एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 30,000 शेयर थे, हमें एक्चुअल में मिले थे, वो एंट्री होगी इसमें। हमें एक्चुअल में 30,000 शेयर मिले थे, ठीक है। हमको एक्चुअल में 30,000 शेयर मिले थे और एप्लीकेशन 3 रुपये की है, दैट मीन्स 90,000 रुपये। अब बच्चों क्वेश्चन में हमसे कैश बुक की बोला गया है बनाने के लिए, ठीक है। तो कैश बुक की बोला गया तो ये फर्स्ट एंट्री यहाँ पर तो हम लिखेंगे नहीं, कहाँ पर एंट्री होगी ये वाली, कैश बुक के अंदर ही होगी। तो आ जाओ यहाँ पर कैश बुक, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। फर्स्ट एंट्री क्या है हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अमाउंट 90,000 रुपये आ गया है, ठीक है। बैंक की सारी एंट्री यहाँ आएंगी। अब बच्चों अगर हम कैश बुक बना रहे हैं तो ये बैंक की एंट्रीज हम यहाँ नहीं करेंगे, ठीक है। तो एंट्री हमारी कहाँ से स्टार्ट होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और टू बैंक अकाउंट। समझाऊंगा एक चीज़ और यहाँ पर, शेयर यहाँ पर लिख दो 90,000 रुपये। अब बच्चों शेयर कैपिटल के अंदर ध्यान रखना हमेशा हमारा कौन सा अमाउंट आता है, जो फेस वैल्यू है। तो अपन एक्चुअल में 20,000 शेयर इशू कर रहे हैं और एप्लीकेशन अपनी कितने रुपए की है, 3 रुपये की है। एप्लीकेशन अपनी 3 रुपये की है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 60,000 हो गया ये। बच्चों अलॉटमेंट पर हमने कितना पैसा एडजस्ट करा है, तो देखो ध्यान से, अलॉटमेंट पर हमने 15,000 रुपये एडजस्ट करा है। फटाफट इधर आ जाओ, तो 15,000 हमारा यह आ गया। अब रिफंड बच्चों कितना कर रहे हैं, 15,000। अब मैंने आपको बताया था कि बैंक की एंट्रीज हम यहाँ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलो तो बैंक अकाउंट 15,000 रुपये आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इसकी एंट्री अगर हम सेपरेटेड करते तो क्या करते, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, मतलब बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, रीजन बीइंग क्या है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और वो भी 15,000 से, ठीक है। तो फटाफट से हम आएंगे अपनी कैश बुक में, यहाँ लिखेंगे हम बाय शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 15,000 रुपये, ठीक है। ये हो गया। बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ से बैंक की एंट्री को हम हटा देंगे बिकॉज वी प्रिपेयर कैश बुक। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 75,000, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब अगली एंट्री बच्चों क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने शेयर हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और हमारे शेयर कितने हैं, 20,000 शेयर हैं हमारे, और अलॉटमेंट बच्चों अपनी कितने की है, 5 रुपये की है, ठीक है। तो 20,000 इंटू 5, तो ये कितना हो गया, लाख रुपए हो गए, ठीक है, लाख रुपए हो गए। अब अगली एंट्री जो है बैंक की हमें यहाँ पर करनी नहीं है, बट एक्चुअल में एंट्री करते तो कितना अमाउंट आता, तो देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इसकी एंट्री बनती, बट अमाउंट कितना आता, 15,000 रुपये हमने ऑलरेडी एडजस्ट कर रखे हैं, क्योंकि हम पे एडवांस एज ए एडवांस हमने ट्रीट किया था उसको, तो हम यहाँ पर वो 15,000 रुपये कम लेंगे,
तो कितना हो गया बच्चों, ये 85,000 रुपये हो गया। तो 85,000 रुपये हमारा बैंक में आना चाहिए, ठीक है। अब बैंक की एंट्री अपन यहाँ तो शो नहीं कर सकते, बट कैश बुक में तो शो होगी ना ये। तो कैश बुक में कैसे शो करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। तो फटाफट आ जाओ, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो यहाँ पर कितना अमाउंट आना चाहिए हमारे, यहाँ पर अमाउंट आएगा 85,000 रुपये, ठीक है। आ गया। तो बच्चों कैश इसकी दोनों साइड का टोटल कर दो, तो ये आ जाएगा 1,75,000 रुपये यहाँ। तो सेम वही इधर आ जाएगा। अब यहाँ हम क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस CD, ठीक है। कितना आ जाएगा, 1.5 लाख। एक 60 आ जाएगा, ठीक है। टोटल कर लेना दोनों का, तो अमाउंट यही आ जाएगा, ठीक है। तो 160 आ गया हमारा ये। अब बच्चों अगला स्टेप अपना क्या बनेगा, बैलेंस शीट, ठीक है। तो फटाफट से हम बैलेंस शीट में आ जाते हैं। यहाँ पर लिख लो बैलेंस शीट। पर्टिकुलर ये नोट नंबर अमाउंट, ठीक है। तो सबसे पहले बैलेंस शीट में हम क्या लिखते हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। फिर क्या आता है, शेयर होल्डर्स फंड। फिर आता है शेयर कैपिटल, यहां लिख दो 1, ठीक है। चलो यहां क्या लिखेंगे हम, नोट्स टू अकाउंट, यहां लिखो पर्टिकुलर, यहां लिखो अमाउंट। सबसे पहले लिखेंगे यहां पर हम शेयर कैपिटल। फिर क्या आएगा, फर्स्ट ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। ऑथोराइज शेयर कैपिटल का मतलब है बिजनेस हम कितने से स्टार्ट कर रहे हैं, 20,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच, ऑफर फॉर सब्सक्रिप्शन है। तो बच्चों यहाँ पर हमको ऑथोराइज कैपिटल कहीं भी शो नहीं हो रही है, ना हमसे बोला गया है कितनी ऑथोराइज कैपिटल है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, डॉट डॉट कर दो, ऑफ ₹10 ईच, ठीक है। अमाउंट नहीं है तो ऐसे करके यहाँ पर डबल एंट्री है। अब आती है बच्चों इशूड कैपिटल। अब आती है अपनी इशूड कैपिटल। तो कितनी इशू करी है, 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, मतलब 2 लाख की कैपिटल हमने इशू करी है अपनी। फिर आती है क्या, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। आगे लिख दो इसके कॉल्ड अप, ठीक है। कितनी कैपिटल सब्सक्राइब हुई है हमारी, एक्सेस आया था, अमाउंट तो एक्सेस आया था, वो हमें पता है, देखो ध्यान से। 20,000 इशू किए थे बट मिले थे 30, बट हमको किससे मतलब है, हमको 20,000 से मतलब है। तो सब्सक्राइब हमारी 20 की 20,000 हो गई थी, बट पैसा कितना मिला था हमें, 8 रुपये, क्योंकि हमने जो 2 रुपये आखिरी के थे वो कॉल नहीं किए, अनकॉल्ड है, ठीक है। ₹20,000 शेयर ऑफ ₹8 ईच कॉल्ड अप। तो ये आ गया 1,60,000 रुपये, ठीक है। अब यही अमाउंट अपना बच्चों बैलेंस शीट में आ जाएगा, 1,60,000। तो यही था अपना एक बेसिक सा क्वेश्चन, ठीक है।